और वहीं आगरा सेंट्रल जेल के कैदी, आपको बता दें कि इन कैदियों का हुनर है जो इन्हें नई पहचान दिला रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आगरा सेंट्रल जेल के हुनरमंद कैदी सलाखों के पीछे लिख रहे हैं नई इबारत। लकड़ी तराशने का कर रहे हैं काम। इनके हुनर को मिल रही है नई पहचान। आगरा सेंट्रल जेल के कैदी आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनके चर्चा में रहने के पीछे की वजह कोई अपराध नहीं बल्कि इनका हुनर है जो इन्हें नई पहचान दिला रहा है। दरअसल आगरा केंद्रीय कारागार में फर्नीचर उद्योग संचालित होता है। जेल के बंदी फर्नीचर बनाते हैं। केंद्रीय कारागार में 2 साल में 2 करोड़ का फर्नीचर कई जिलों की अदालतों में भेजा जा चुका है। आगरा के केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे बंदियों के बनाए कुर्सी, मेज, अलमारी और बुक सेल की मांग इन अदालतों में बढ़ रही है। आगरा के केंद्रीय कारागार में 10 साल से फर्नीचर उद्योग संचालित हो रहा है। इसमें 40 से 50 बंदी कार्य करते हैं। इन कैदियों को पूर्व में पीएम कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण भी दिया गया था। जेल में बंदियों का बनाया हुआ फर्नीचर काफी टिकाऊ होने के साथ ही फिनिशिंग में भी काफी अच्छा होता है। केंद्रीय जेल के अधीक्षक का कहना है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे तकरीबन 40 बंदियों को फर्नीचर उद्योग में लगाया गया है। ऑर्डर मिलने पर लकड़ी और अन्य सामान खरीदा जाता है जिससे फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसके बाद अदालतों में सप्लाई कर दिया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कुछ साल पहले इन बंदियों का काम देख करके, हमारे कुछ और सेंट्रल जेलों में है जहाँ पे फर्नीचर के काम होते हैं, तो ये देखते हुए कि बंदी का सुधार करना है, बंदी को वियोजित करके उनको काम देना है, इसके उद्देश्य से ये माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया कि जितने ये हमारे न्यायालयों में जो फर्नीचर यूज किए जाएंगे, चाहे कुर्सी यूज किए जाएगी या मेज यूज किया जाएगी या ऑफिस टेबल यूज किया जाएगा, और जितने अधिकांश मतलब फर्नीचर हैं वो सब केंद्रीय कारागारों पर जो बंदियों द्वारा बनाया जा रहा है उससे खरीदा जाए। तो 2 उससे हो गया कि एक तो शासकीय धन का पैसा जो है यहाँ पे आपने करके और बंदियों को आपने काम करने का मौका दिया, उनको धन और मेहनत करके पारिश्रमिक अर्जित करने का मौका दिया। तो इससे बढ़िया मतलब उदाहरण, ऐसे बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि इनको इनको मौका दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें ताकि यहाँ पर एक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर सकें और बाहर यहाँ से जाने के बाद एक बहुत ही अच्छे हुए सुधरे निखरे इंसान के रूप में समाज में समाये। केंद्रीय कारागार में वैसे तो कई उद्योग संचालित हो रहे हैं, मगर उनमें से फर्नीचर उद्योग काफी महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े बंदियों को जहां अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार का भी ये सहारा बन रहे हैं। उनके कार्य करने के हिसाब से हर महीने 4 से 6 हजार रुपए तक की कमाई हो रही है। इसे बंदियों के खाते में जमा करा दिया जाता है जिससे उनका परिवार उसका उपयोग कर सके। जेल अधीक्षक का कहना है कि फर्नीचर उद्योग वर्ष 2012 से चल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़ जिलों की अदालतों से ऑर्डर मिलने पर माल तैयार करके भेजा जाता है। फर्नीचर का रेट भी निर्धारित है और इसके लिए लकड़ी बाजार से खरीदी जाती है। दरअसल कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत प्रदेशों की जेलों में उद्योगों पर जोर दिया था। आने वाले समय में जल्द ही जेल के बंदियों को कुछ और ट्रेनिंग दिलाई जा सकती है। कुल मिलाकर सलाखों के पीछे लिख रहे कैदियों की तरफ से ये नई इबारत किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हुनरबाजों के लिए जेल प्रशासन ने जो है वर्कशॉप की भी व्यवस्था की है, जहां फर्नीचर से जुड़े कारीगर अपनी कला का हुनर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम वो मशीनें हैं जो जेल प्रशासन द्वारा यहाँ लगाई गई हैं। अलग अलग मशीन अलग अलग काम करती हैं, जहां फर्नीचर बनाया जाता है, जिसके बाद जो है इस फर्नीचर को दूसरे सेटमेंट में भेजा जाता है, जहां फर्नीचर की पॉलिश और फिनिशिंग भी की जाती है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिन लोगों के लिए ये जेल महज कहलाती है, तो वहीं ऐसे हुनरबाजों के लिए ये एक प्रशिक्षण केंद्र है, जहां वो न सिर्फ अपने बल्कि अपने परिवार का भी इसी जगह से पेट भर रहे हैं।
जनता टीवी के लिए आगरा से कपिल अग्रवाल।